हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू वेदांतु's जेई चैनल एवरीवन। अगर मुझे सुन पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू हियर मी, राइट यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। गुड, गुड एवरीवन। So today's session, it's going to be not Mogambo's video but Mogambo's voice only. I know usually you are all able to see me on the screen, but today I will be only doing this with my voice. Reason being, in fact, two things. The reason behind my videos absence, and secondly not having this session live is that unfortunately मेरे घर पे आज इंटरनेट डाउन है और इसीलिए I wanted to come live for this, but unfortunately I'm not able to. But I have a very important announcement for you people, and I have a special गुड न्यूज ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, तो पहले गुड न्यूज ही दूंगा, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। दैट ऑल्सो आई विल टेल यू पीपल। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो पीपल, this is about the last 30 days plan for JEE 2021. I know today it is already 17th of January. हम सब लोग बहुत नर्वस हैं। 23rd of February को पहला एग्जाम होने वाला है, तो रफली 30 डेज का ही दिमाग में माइंडसेट इस समय चल रहा है ना। सो डू नॉट वरी गाइस, लास्ट 30 डेज से पहले जो भी हमने अब तक किया है, हमारे 2 साल की जो तैयारी है, अगर ड्रॉपर्स हैं तो 1 साल की जो हमारी तैयारी है, have faith on that and you are going to do wonders. Okay, so for people who are new on the channel, let me start as always with my introduction. Everyone, this is me, your Suri sir. Okay, I am a BTech from IIT Bombay और इस चैनल पे मेरी आर्मी, मेरे बच्चे मुझे मोगैम्बो बुलाते हैं। Why? Because when you guys will crack the examination of JEE or NEET for that matter, मोगैम्बो खुश होगा। Okay, so everyone, if you are new on the channel, do subscribe and press the bell icon so that whenever your Mogambo does all these sessions, informative, academic, entertaining, menti, abhyas, previous year questions, sprint and everything, and very soon I'm going to come up with something new also. तो ये सारी चीजें तुम लोग मिस ना करो, तुम्हें सबसे पहले मालूम पड़ जाए। For that, I want you people to subscribe to the channel and press the bell icon. Okay, cool. सो पीपल, सबसे पहली चीज, लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर। बहुत 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 एंटिसिपेटेड थी ये न्यूज और फाइनली अब इस पे वर्डिक्ट आ गया है। देखो, ऑलरेडी एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारी लाइफ को तो अच्छा बना ही दिया है, आसान बना ही दिया है फॉर 2021 स्पेशली, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स, सबको मैंने पहले भी बोला था कि 2020 वाज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर, बट 2021 इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर, है ना। तो जितना 2020 ने हमें सफर कराया है, 2021 में हमारे लिए उतने ही अच्छे, वन टाइम प्रॉब्लम के बाद वन टाइम solution and one time good news are also coming up. Why am I calling it one time? क्योंकि ये सिर्फ 2021 के लिए ही वैलिड होंगे, because let's let's be very optimistic and let's be very realistic कि 2021 में कोविड से हम लोग छुटकारा पा लेंगे, राइट एवरीवन। तो चलो, सबसे पहले बता देता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। इससे पहले की लेटेस्ट अपडेट जो थी वो जेई एडवांस की डेट थी, 3rd of July को जेई एडवांस होने वाला है, ये तो सबको पता ही है। जेई मेन 4 बार होने वाला है। अब लेटेस्ट अपडेट जो है बच्चों, दैट इज फॉर जेई 2021। वंस अगेन आई एम सो सॉरी नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, अभी तक नीट पे कोई भी अपडेट नहीं आई है, बट लेटेस्ट अपडेट्स फिर आई हैं जेई 2021 के ऊपर। और लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं बच्चों कि अब जो तुम्हारा जेई का एग्जाम है, ओ इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, आई एम लुकिंग एट इट वंस अगेन एवरीवन, जेई और नीट का जो एग्जाम है, दोनों ही एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, will be based upon the latest syllabus which was reduced by 30%, है ना। तो अब जो 30% reduced syllabus है, मतलब जो चैप्टर्स हटा दिए गए थे, उनमें से अब जेई और नीट में भी इस साल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो जेई और नीट 2021 के एग्जाम्स होंगे इन दिस ईयर, है ना, उस जेई और नीट दोनों ही एग्जामिनेशन में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, है ना, 30% सिलेबस जो रिड्यूस हो गया था, 70% रह गया है, उस 70% सिलेबस में से ही आपका क्वेश्चन पेपर भी बनेगा। सो इट इज अ गुड न्यूज। इफ यू गाइस आर हैप्पी विद दिस गुड न्यूज, यू गाइस कैन राइट यो इन द चैट बॉक्स। अगर इसे
तुम लोग प्रीमियर होते हुए देख रहे हो इस वीडियो को, है ना, और अगर प्रीमियर होते हुए नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो यू कैन एक्सप्रेस योर happiness in the comment section also. Okay, so tell me how you feel. Okay, tell me how you feel about this news, not here but in the comment section. तो मैं वैसे भी प्रीमियर के टाइम पे शायद ना देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट, तो तुम लोग इसे अपने फीलिंग्स जो हैं, हाउ आर यू गाइज प्रिपेयरिंग, हाउ आर यू गाइज फीलिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन सिलेबस बीइंग रिड्यूस्ड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल गेट बैक टू यू पीपल इन द कमेंट्स एज वेल. ठीक है, चलो गाइस लेट्स गो बैक और बात करते हैं हमारे आज के एजेंडा, आज के मुद्दे पे, जो कि है 30 डेज बचे हैं रफली, और अब उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे पहला थॉट जो, जब मैं इस सेशन के बारे में सोच रहा था करते टाइम, सबसे पहला थॉट जो मुझे आया ना बच्चों को, ये कि यार अब बहुत बच्चों को ना नर्वसनेस तो हो ही रही होगी, डेस्परेट भी फील कर रहे होंगे. And there is this dialogue from this movie, I think fifth part of Mission Impossible, which says that desperate times call for desperate measures. तो अगर सिचुएशन डेस्परेट है तो हमारे एफर्ट्स भी डेस्परेट होंगे, लेकिन हमें आंख बंद करके डेस्परेट एफर्ट्स नहीं डालने हैं, रादर हमें बहुत प्लान तरीके से ऐसे एफर्ट्स डालने हैं जो भले ही आउट ऑफ डेस्परेशन साउंड करें, पर हमें फिर भी उसका मैक्सिमाइज्ड आउटपुट मिले. ठीक है, इनफैक्ट हाउ आई विल पुट इट एवरीवन is now to be the time where I want everybody to be aggressive. मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब लास्ट 30 डेज में तुम्हारी प्रेपरेशन का जो भी लेवल है, वहां से तुम्हारे अगले 30 दिन स्प्रिंट मोड में चलने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए. व्हेन आई से डेस्परेट, आई डू नॉट मीन दैट अब तुम हे वायर जाना शुरू कर दो, अब हम अग्रेसिव जाना शुरू करेंगे. दैट इज व्हाट आई want you people to try to understand here. Okay guys, so अगले 30 दिन जो हैं बहुत क्रूशियल हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. when you are being aggressive, make sure you are not losing your calm. ठीक है, अपना कामनेस जो है उसे मेंटेन रखना. अग्रेशन में मतलब बोलते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो अग्रेशन में डोंट बी सो अग्रेसिव कि अपना जो माइंड का मेंटल सेटअप है उसे लूज कर जाओ. ओके एवरीवन, सो बी अग्रेसिव बट ओनली अग्रेसिव इन योर अप्रोच टुवर्ड्स योर एकेडमिक्स. ओके, चलो गाइस, तो अब बात करते हैं कि 30 डेज में करना क्या क्या चीजों पे ध्यान देना जरूरी है हमें. सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं, अब इतने बार मैं पूरे साल भर रिपीट करता रहा हूं, प्लीज गाइस अब अगले 30 दिन के लिए प्लीज से नो टू थियरी नाउ. ओके, अब मैं चाहता हूं कि मेरे सारे मोगैम्बियंस, मेरे सारे स्टूडेंट्स, इस समय जो थियरी तुम्हारी वीक रह गई है उसे अब पढ़ने मत जाओ, थियरी को हाथ लगाने मत जाओ. डू नॉट ट्राई टू रीड द थियरी विच यू आर नॉट वेरी गुड एट. जिस चैप्टर में तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो बच्चों, उस चैप्टर के पीछे अब मत भागो. तुम्हें मालूम है जेई में थियरी बहुत कम काम आने वाली है, तो टेक्स्ट बुक्स को रीड करना बंद कर दो. डोंट बी दिस गाय. ओके एवरीवन, समझ गए? अब थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है बच्चों, तो करना क्या है वो भी समझना जरूरी है. तुम्हें सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट बैंक. इसका क्या मतलब है? देखो यार, जब तुम प्रिपेयर करते हो पूरे 1 साल या 2 साल, जब जितना भी टाइम तुमने प्रिपेयर किया होता है, तो एक सर्टन बुक को सॉल्व करते हो या एक सर्टन स्टडी मटेरियल को सॉल्व करते हो. अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, वेदांतु से जुड़े हुए हो, तो स्टडी मटेरियल तुमने रेगुलरली हमारे साथ में लगाया होगा, है ना. और वो जो स्टडी मटेरियल तुम सॉल्व करते हो, मैंने यूजुअली हर स्टूडेंट की ये हैबिट देखी है. मेरे खुद के स्टूडेंट लाइफ में मेरा ये एक हैबिट था कि जो क्वेश्चन मुझसे हो जाते थे मैं उन पे राइट मार्क कर देता था, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते थे मैं उन पे सर्कल मार्क कर देता था, जो क्वेश्चन मुझसे बहुत एफर्ट्स डालने के बाद में होते थे या मेरे डाउट्स बाद में सॉल्व हो जाया करते थे, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर स्टार मार्क कर देता था. सेम आई यूज्ड टू डू विद डेरिवेशन, सेम आई यूज्ड टू डू इन माय एग्जामिनेशंस, एंड आई यूज्ड टू क्रिएट अ सेपरेट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक. नॉट दैट कि मैं उसे उन पेजेस को फाड़ के अलग रख लेता था. आई यूज्ड टू मेंटेन a track record of such concepts, derivations and questions by marking stars over there, जिनको मैं बिफोर द एग्जामिनेशन क्विक रिविजन के लिए यूज कर सकूं. ओके एवरीवन,
तो बिल्कुल उसी तरह से आपने जो क्वेश्चंस पहले राउंड में जब सॉल्व किए होंगे ड्यूरिंग योर रिवीजन फेज समझ लो, या जब तुमने थ्रू आउट उस बुक को सॉल्व किया है या फिर स्टडी मटेरियल को सॉल्व किया है, वहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को तुमने पहली बार में डिफिकल्ट पाया था, तुमने पहली बार में इंपॉर्टेंट पाया था, अब सिर्फ उनके थ्रू जाओ. ओके एवरीवन, goes without saying, your strengths are your strength. Always and always make sure कि जब कभी भी तुम फोकस्ड और कस्टमाइज्ड क्वेश्चन बैंक की तरफ जा भी रहे हो, तो सबसे पहले निपटा दो हमारे सबसे इजी चैप्टर को, सबसे इजी सब्जेक्ट को. अगर केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री से शुरू करना, फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स से शुरू करना, अगर लगता है सेकंड लेवल पे आने वाला दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स है और फिर मैथ्स है, तो अकॉर्डिंगली जाना. मैं अगर मेरा अप्रोच बताऊंगा तो आई वुड स्टार्ट विद केमिस्ट्री, देन आई गो विद फिजिक्स, देन आई गो विद mathematics. Not, this is not my affinity of the subject, this is also the way I find the subject to be scoring. Okay, cool. So समझ गए बच्चों? Don't try to now solve each and every question of the book that is there in front of you. Try to solve questions which are already marked. अगर कोई नया मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, अगर मान लो उसमें तुम्हारे पास में 100 क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन करने के बाद में फोर्थ क्वेश्चन करना, फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद में सेवेंथ क्वेश्चन करना, सेवेंथ के बाद में टेंथ, टेंथ के बाद में 14th, 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ते हुए आगे बढ़ना, ताकि तुम उस बुक को कंप्लीट कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अभी भी देख पाओ. ओके, दैट इज व्हाट इज कस्टमाइज्ड अप्रोच. Okay, for people who do not have already the marked questions and concepts. I hope it is understood. Cool, very nice. और क्या करना चाहिए अगर थियरी को कम से कम पढ़ना है तो? यार ये मतलब दिस इज समथिंग जिसके लिए तुम्हें मुगैम्बो सर की जरूरत नहीं है, तुम्हें सूरी सर की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. ये इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों, इसे मैं अभी के अभी 3 स्टार मार्क कर देता हूँ. ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट्स, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 बेनिफिट होते हैं. एक, तो हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस एकदम सही सेट हो जाती हैं कि यार ऐसे ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आएंगे, तो मेरा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, जो मेरा उसका अप्रोच है, वो एकदम सही जोन में जाके सेट होता है. दूसरा, मैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा बिल्ड होता है, बिकॉज देन यू फील कि तुम जेई के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अगर क्रैक कर पा रहे हो तो डेफिनेटली उस दिन एग्जाम में भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अच्छा, यहीं पे बता देता हूं बच्चों कि हमने जो स्प्रिंट 2020 किया था, स्प्रिंट 2020, हाँ एग्जाम 2021 है लेकिन स्प्रिंट 2020 हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा. गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन. स्प्रिंट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो स्प्रिंट सेशंस हैं वहां सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने लगाए थे लेटेस्ट एग्जामिनेशंस के, वो सारे वहां पे मिलेंगे. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर वाज कवर्ड. ओके एवरीवन, सो डू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट इन दिस टाइम. ओके, उसके अलावा बच्चों, गोज विदाउट सेइंग कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस जैसा कोई और बेहतर तरीका नहीं हो सकता कम टाइम में अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करने का और एग्जाम के लिए रेडी होने का भी. राइट एवरीवन, तो ये बिल्कुल वैसा है कि जब कोई भी क्रिकेट टीम किसी और देश में क्रिकेट खेलने जाती है तो एक्चुअल सीरीज स्टार्ट होने से पहले वहां की जो ए टीम होती है उसके साथ उसके मैचेस होते हैं. वो मैचेस होने का बेनिफिट, एक तो टीम प्रैक्टिस कर पाती है और दूसरा वहां की जो कंडीशंस हैं उससे एक्लेमेटाइज होती है, और तीसरा उन्हें बिल्कुल जो एक्चुअल गेम वो खेलेंगे वो वाला जो मेंटल प्रिपरेशन है वो भी मिल जाता है. एग्जैक्टली वही है स्टूडेंट्स की लाइफ में मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट जब हम लोग देते हैं बच्चों, तो मॉक टेस्ट देने से हम लोग एग्जामिनेशन के अप्रोच को बिल्कुल सही तरीके से ले रहे होते हैं क्योंकि हम टाइम बाउंड मैनर में करते हैं. उसके अलावा हम जम्बल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उसके अलावा हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उसी माइंडसेट में होते हैं जिस माइंडसेट में हम एक्चुअली एग्जामिनेशन में होंगे. तो ये हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज हमारा मेंटल एज वेल एज हमारा एग्जाम प्रेपरेशन साइमल्टेनियसली होता है. तो अगले 30 दिन में अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं हर रोज अब बिना किसी भी डिविएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा, और दिन के 2 मॉक टेस्ट मुझे लगाने ही हैं, है ना. दिस माइट ऑल्सो ब्रिंग डाउन टू अ क्वेश्चन कि मुझे एक दिन में अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए. तो यार मुझे लगता है कि मिनिमम 10 आवर्स से 12 आवर्स तो अब आप लोग दे ही रहे होंगे, है ना.
अगर 10 आवर्स भी दे पाते हो, विच इज डूएबल, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को टाइम टेबल के दौरान, 10 आवर्स में से 6 आवर्स शुड बी मॉक टेस्ट और 4 आवर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और बाकी की चीजें जो बता रहा हूँ वो भी करते चले जाओ। और ज्यादा टाइम दे सकते हो तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। कूल। उसके अलावा बच्चों, स्लीप साइकिल, यार इसके बारे में तो हर सेशन में जितना भी बोला जाए उतना कम है, क्योंकि मैंने देखा है आजकल की जनरेशन जो कि स्मार्टफोन जनरेशन है, हम सब के सब मीन्स हमारी लाइफ अच्छी थी कि हमारे टाइम पे सेलफोन्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, इंटरनेट का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, गूगल का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, फेसबुक और व्हाट्सएप का डिस्ट्रैक्शन नहीं था। बट तुम्हारी जनरेशन में वो चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ गए। तो जब चैलेंजेस ज्यादा हैं तो वी से दैट मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन, सबने वो मीम देखा होगा। तो बच्चों, स्लीप साइकिल एक ऐसी चीज है जिसके लिए मॉडर्न सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि तुम हम अपने ही मोबाइल फोन में एक टाइमर लगा लो, विच इज बेसिकली योर बेड टाइम, and make sure that every day you have a 7 to 8 hours of sound sleep. Try to sleep not later than 12:30. Try to wake up not after 7:30 8 o'clock. ये सबसे आइडियल टाइम होता है, चाहे तुम्हारा एग्जामिनेशन का टाइमिंग कोई भी स्लॉट होने दो। एग्जाम के टाइम स्लॉट 9 to 12 PM वाले आने वाले हैं, है ना, मॉर्निंग वाला स्लॉट, या फिर 3 to 6 PM आने वाला है, तुम्हारा कोई भी स्लॉट होने दो बच्चों। अगर तुम रात में सही टाइम पे सो जाओगे, सही टाइम पे उठ जाओगे, ट्रस्ट मी, इन बोथ द सेशंस यू विल डू वंडर्स, यू विल नॉट फील स्लीपी, ठीक है। उसके साथ में ही आई एम श्योर दैट योर पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स। तुम्हें खुद भी बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाना कोशिश करो, कम करो, और खासकर इवनिंग वाले टाइम में जो टाइम स्लॉट होता है, अगर यहाँ तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट feeling sleepy during the exam. Try not to eat oily food in this time phase. Okay, cool. So guys, try to go back to a good sound and healthy sleep cycle. Okay, now people tell me, are you still feeling nervous? मैंने बहुत सिंपल सा प्लान तुम लोगों के सामने रख दिया है। तुम्हें थियरी कम से कम पढ़नी है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इस समय क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एवरीवन प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस सेशंस के दौरान तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और हर रोज कोशिश करना है 2 मॉक टेस्ट तो जरूर देने हैं। उसके अलावा अपनी स्लीप साइकिल को इंपॉर्टेंट रखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, अच्छा फूड खाना है, और ऑयली चीजें नहीं खानी है गलत टाइम पे। ओके, तो इफ यू गाइज आर स्टिल फीलिंग नर्वस, देन लेट्स बी ऑनेस्ट, वो लोग इस समय नर्वस फील कर रहे हैं जिनके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी, those who were feeling still the need of a crash course. So guys, the announcement that I was talking about, that announcement is very important for today. Let me tell you, if you are still feeling very nervous, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि किसी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, लास्ट 1 महीने में कोई हमें हेल्प कर दे, कोई हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प कर दे, कोई हमारे डाउट्स क्लियर कर दे, कोई हमें लास्ट में पूरा एक सिलेबस गो थ्रू करवा दे, या हमें रेगुलरली टेस्टिंग मिल जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग नहीं की अभी तक तो प्रैक्टिस करने मिल जाए, अगर ये सारी चीजें अभी भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, द क्रैश कोर्स इज स्टिल देयर। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, आज लास्ट डेट है to enroll for this crash course. Today is the last entry point. 18th January is the last entry point. I'm sorry, I said 17th earlier. That was Sunday. Today is 18th January. Today is the last day to enter in the crash course, everyone. Okay, people. So do take the advantage. Meanwhile, have a look at the coupon code, and इसी समय जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो। राइट एवरीवन, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, इट विल टेक यू टू दैट पेज, एंड यूज दिस कूपन कोड SMCC21। इससे 2 बेनिफिट होंगे तुम्हें, ठीक है। 2 बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्रैश कोर्स की एक्चुअल वर्थ 10,000 है, बट दिस विल बी योर्स फॉर जस्ट 8,000 रुपीज, तो एक वो फीस बेनिफिट है। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई, जिन लोगों ने लास्ट टाइम व्हेन आई फ्लोटेड दिस कोर्स लास्ट वीक, एंड दिस इज व्हाट आई वाज offering to the students as an exclusive class with me, how to maximize your scores in JEE. On that day it was there, right everyone? तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, so I have talked to the हायर मैनेजमेंट ऑल्सो, मेरी बात हुई है,
मैंने एपी सर से भी डिस्कस किया है। तो बच्चों, आनंद सर की परमिशन के साथ में all those students who will join till today also, in fact आज रात तक भी अगर तुम लोग enroll करते हो for this crash course, all those students who enroll with this coupon code SMCC21, you all will be part of this exclusive class which is going to happen very soon at the right time to maximize your scores in JEE examination. Okay, everyone. So do take the advantage of this. Go ahead, use this coupon code or there mat karo. This is already very close to 9 o'clock today. So go ahead, enroll, okay, and be in this session and be in the crash course as well. So people, ऐसी सारी इंफॉर्मेशंस बहुत रेगुलरली फ्लोट होती हैं. इफ यू डू नॉट वांट टू मिस ऑल दोज, यू हैव टू हैव द पीस ऑफ माइंड, राइट? अगर सब कुछ सही चल रहा है, हर एक प्रेपरेशन में तुम कंसंट्रेट कर पा रहे हो, यू ऑलरेडी आर इन द मेडिटेटिव स्टेट. बट अगर चीज़ें नर्वस हैं, तो एक सोल्यूशन जो मैंने बताया, क्रैश कोर्स. अगर क्रैश कोर्स के बारे में भी सोचते हुए लग रहा है कि यार आई एम नॉट वेरी एब्सोल्युटली श्योर, fine everyone, not a problem, you all are my student, keep coming to the classes on YouTube itself. And parallelly एक चीज जो मैंने खुद पर्सनली शुरू की है 2021 में, and that is to meditate. I will recommend a basic meditation to all of you guys. सिर्फ दिन में 10 मिनट के लिए एकांत में बैठ जाओ और आंखें बंद करके try to not think about the JEE examination, just try to focus on your breath. ओके, जो तुम ब्रीदिंग करते हो उस ब्रेथ के ऊपर तुम्हें फोकस करते जाना है. दैट इज व्हाट दे कॉल एज द बेसिक मेडिटेशन टेक्निक. इफ आई वुड हैव डन इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, आई वुड हैव taken a session on it. I will try to take it later on, maybe before your board exam, before your JEE examination. Okay people, so do try to meditate in order to calm your mind. This will definitely help you all. ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों, ठीक है? उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि मेरे जितने भी ऐसे सेशंस और ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, अगर तुम्हें वो रेगुलरली नहीं मिलते हैं, तो एक काम कर सकते हो, तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. वहां पे तुम्हें असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल और डेली अपडेट्स बहुत रेगुलरली मिलेंगे. ओके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है गाइस. ओके, सो दिस इज मी, योर सूरी सर, साइनिंग ऑफ नाउ. अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा, लास्ट 30 डेज के टाइम टेबल को फॉलो करना आसान लगने वाला है, तो डेफिनेटली लग जाओ. प्रेस द लाइक बटन एज वेल. और अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अपने मित्रों को भी बताओ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो. ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन. गुड न्यूज़ के साथ में एंडिंग अगेन, आर जेई एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑन रिड्यूस्ड सिलेबस. ओके, जो 2021 का एग्जाम है, it is going to happen with reduced syllabus. So on that good note, I'll sign off now. Everyone, see you very soon. See you tomorrow, in fact, when the internet will again be established back in my house. Take care till then. See you all. Bye bye.